पार्षद के चुनाव में इसी एमएलए रफीक खान ने हमारी बिरादरी को लड़ा के पटक दिया। मैंने मना किया था कि मुझे वार्ड नंबर 86 से टिकट मत दे दे गुलाम मुस्तफा मेरे भाई को, छोटा भाई है मेरा, मगर नहीं दिया। उसने एक गेम खेल दिया, मुझे टिकट दे दिया और गुलाम मुस्तफा को उचका दिया कि तू जाकर के निर्दलीय चुनाव लड़। उधर मैंने मना किया था कि अजीज भाई चुनाव लड़ेंगे, तो उधर अस्मा को हमारा कुटाराघात किया गया है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से, हमारा शोषण किया गया है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने। हमने 25 साल खिदमत के दिए और उन्होंने हमारे ऊपर एक हुक्मरान ला करके बिठा दिया और हम पिछले 5 साल पहले दही समझकर चूना चाट गए थे। अब ये गलती नहीं करेंगे। किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उम्रदराज जाता है, किसी बच्चे को पुलिस वाले नाजायज तरीके से पकड़ ले तो मैं उम्रदराज काम आता है। पत्थर चल रहे हो, गोलियां चल रही हो उस नवाब के चौराहे घाटगेट के बाजार में, मैं आपके बीच में रहा हूं। और सबसे आदर्श नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस से 4 बार पार्षद रहे उमरदराज चुनाव मैदान में हैं। उमरदराज कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिसका कारण उन्होंने रफीक खान को दोबारा टिकट देना बताया। उमरदराज रफीक खान के धुर विरोधी माने जाते हैं। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने रफीक खान पर कई आरोप भी लगाए। आप भी सुनिए उमरदराज ने क्या कहा। अपने परिवार को पालते हैं, मैं उस गरीब परिवार का बच्चा हूं जो नगीने रिश्ते हैं और सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं और अपना परिवार पालते हैं। मेरे पास 30 करोड़ 40 करोड़ रुपए नहीं थे, एक गरीब का बच्चा था। मगर ये जवाब देने का वक्त आपका है, आपको जवाब देना पड़ेगा कि पैसे से सिर्फ इमारतें खरीदी जा सकती हैं, पैसे से सिर्फ सामान खरीदा जा सकता है, मगर पैसे से किसी का जमीर नहीं खरीदा जा सकता, किसी का ईमान नहीं खरीदा जा सकता। अगर पैसे में ताकत है तो इन गरीबों के वोट खरीद के बता देना और लेके बता देना। और अगर हमारा जमीर और हमारा ईमान जिंदा है तो आप आम आदमी पार्टी को जिता करके, उमरदराज को जिता करके विधानसभा पहुंचाने का काम करें। इंशाल्लाह मुझे यकीन है पूरा ये तो आगाज है। और आगाज मैंने कहा कि हसन हुसैन के यहाँ से मैंने किया और इंशाल्लाह मैं कामयाब होऊंगा। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का सिर्फ एक दिन चाहिए। एक दिन देकर के आम आदमी पार्टी के बटन पर, झाड़ू पर निशान लगा के मुझे विजय बना दें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए पिछले 25 साल से खिदमत कर रहा हूँ। अगर कोई आदमी ये कह दे कि उमरदराज के पास में गया और मैंने काम नहीं करा तो आपकी चूती और मेरा सर। रात को 2 बज रहे हो तो उमरदराज का फोन बज जाता है, उमरदराज उठ जाता है। पुलिस और पब्लिक के बीच में चांदमारी हो जाए तो उमरदराज काम आता है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उमरदराज जाता है। किसी बच्चे को पुलिस वाले नाजायज तरीके से पकड़ ले तो मैं उमरदराज काम आता है। पत्थर चल रहे हो, गोलियां चल रही हो उस नवाब के चौराहे घाटगेट के बाजार में, मैं आपके बीच में रहा हूं। और सबसे आगे मैंने गोली खाने की हिम्मत रखी है, मगर मेरे किसी बच्चे पर आंच नहीं आने दी। हाल ही में आपने पिछली दफे देखा होगा यहाँ इमाम चौक में से एक बच्चा उठा करके ले गए थे कोरोना के दौरान। अकील पटाखू साहब और साबिर भैया मौजूद है, इस बात का सबूत है कि मैंने उस बच्चे को मन नहीं होने दिया, कोई परेशानी नहीं होने दी और मैंने लाया। मगर होता क्या है कि दूसरे के ताजिए पे या हुसैन गिरा बहुत आसान है। खुद की जेब से खर्च कर सामान खरीद के ला, ताजिया बना और फिर या हुसैन के तो मैं मान लूंगा, वरना दूसरों के ताजी जब निकल रहे हो तो कंधा दे करके या हुसैन के देना बहुत आसान होता है। पहले मेहनत करो, मजदूरी करो, उसके बाद कामयाबी की राह मिलती है दोस्तों। मैं मेरी माँ बहनों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। पिछली दफे पार्षद के चुनाव में इसी एमएलए रफीक खान ने हमारी बिरादरी को लड़ा के पटक दिया। मैंने मना किया था कि मुझे वार्ड नंबर 86 से टिकट मत दे गुलाम मुस्तफा मेरे भाई को, छोटा भाई है मेरा, मगर नहीं दिया। उसने एक गेम खेल दिया, मुझे टिकट दे दिया और गुलाम मुस्तफा को उचका दिया कि तू जाकर के निर्दलीय चुनाव लड़। उधर मैंने मना किया था कि अजीज भाई चुनाव लड़ेंगे, तो उधर अस्मा को या इकबाल को टिकट मत देना, 79 से दे देना। मगर देखिए उसकी चाल, अंग्रेजों वाली चाल रखता है कि लड़ाओ और राज करो। उसने वहां अस्मा को टिकट दे दिया और अशफाक को नाराज करके वहां निर्दलीय चुनाव लड़ा दिया। 5 भागों में बांट के रख दिया उसने बिरादरी को। मगर हमने बड़ी सूझबूझ के साथ चुनाव लड़े और कोई तफरका नहीं आने दिया। और मैं यकीन दिलाता हूं आपको आज भी कि जब तक मेरी जिंदगी है इस बिरादरी पर निशावर कर दूंगा और आंच नहीं आने दूंगा और टुकड़े नहीं होने दूंगा इंशाअल्लाह। मैं कुछ बातें ऐसी हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार की आपके सामने रखना चाहता हूं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है,
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस ने यहाँ 100 यूनिट फ्री किए, मगर बिल उठा के देख लेना, 100 यूनिट का सिर्फ नाम है, उसके अंदर पर कई चार्ज पीछे से चढ़ा दिए, कहीं 20-25 यूनिट बढ़ा दिया, कहीं चार्ज चढ़ा दिया, कहीं मीटर का चार्ज चढ़ा दिया और वापस उठा करके बिल चौका क्यों? अगर 500 का आता था तो 500 का ही आ रहा है, 550 का नहीं हुआ। ये बेवकूफ बनाने का काम किया है आम आदमी पार्टी की। देखो सरकार दिल्ली और पंजाब में बिजली बिल्कुल फ्री, पानी बिल्कुल फ्री, बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल फ्री, इलाज बिल्कुल फ्री। और इलाज के लिए हॉस्पिटल जाके लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, हर मोहल्ले में एक क्लिनिक खोलनी, और मोहल्ले में क्लिनिक खोलने के बाद एक बढ़िया डॉक्टर मोहल्ले में बैठा है। मान लीजिए इस मोहल्ले में 50 मकान है, 50 मकानों के बीच एक क्लिनिक खोल दी, बेहतरीन बढ़िया किस्म का डॉक्टर वहाँ बैठा है, वहाँ लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने पर्ची बनाई, जैसे ATM डालते हैं ना, ऐसे वो पर्ची उस मशीन में डाली और ATM में जैसे पैसे बाहर होते हैं वैसे दवा बाहर, कोई जरूरत नहीं लाइन में लगने की। पर्ची बनाई, दवा बाहर, और इससे ज्यादा क्या मूलभूत सुविधाएं चाहिए? हर चीज फ्री। जब आदमी कमाएगा तो अपने पैसे बचाएगा, और पैसे बचाएगा तो धूमधाम से अपने बच्चों की शादी भी करेगा, खाने भी करेगा, कई चीजें करेगा दोस्तों। मगर अफसोस की बात है, वो कहते हैं ना, इस कांग्रेस और बीजेपी ने हमें क्यों धोखे दिए हैं। एक शायर का शेर मुझे याद आ गया कि सच्चाई के आईने काले पड़ गए, सच्चाई के आईने काले पड़ गए और बुजदिलों के घर में उजाले हो गए। सच्चाई के आईने काले पड़ गए और बुजदिलों के घर उजाले हो गए, और झूठ बाजार में बिकने लगा है, झूठ बाजार में बिकने लगा है, और मैंने सच बोला तो जान के लाले पड़ गए। ये मेरी सच्चाई का इनाम था जो मुझे टिकट नहीं मिला, क्योंकि एक ईमानदार आदमी था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं 30 करोड़ रुपए नहीं दे पाया, मगर मुझे उम्मीद थी और मैंने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। मुझे फक्र है मेरी आवाम पर, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर मेरी 25 साल की मेहनत आप लोगों के बीच में बड़ी ईमानदारी से हुई होगी, और मैंने अगर आपकी खिदमत करी होगी, आपके बच्चों के लिए काम करे होंगे, आपके लिए काम करे होंगे, तो इंशाअल्लाह अजीज मुझे जरूर आप वोट देंगे और विजय बनाएंगे। हार और जीत तो अल्लाह के हाथ है। वो कहते हैं ना, बता इज्जो मंतशा बतजिल्लो मंतशा, इज्जत और जिल्लत का देने वाला परवरदिगार है, मगर अल्लाह कहता है मेहनत करो। मैं मेहनत करूंगा आप लोगों के बीच, और मुझे उम्मीद है मेरी माँ और बहनों से कि एक नारा अभी आपने देखा होगा, नारा मैं अपने मुंह से तो नहीं बोलूं, मगर उस नारे को आपने देखा होगा, व्हाट्सएप पे चल रहा है, कई स्क्रीनों पे चल रहा है। मॉब लिंचिंग हो गई, बच्चे शहीद हो गए, कई जगह कर्फ्यू लग गए, कई जगह दंगे फसादात हो गए, मगर बच्चों ने वो नारा बोलना मुनासिब नहीं समझा। और चंद वोटों को हासिल करने के लिए अगर मैं अपना ईमान भेज दूं, मैं कुफ्र में दाखिल हो जाऊं, तो क्या आप मुझे अपना लोगे? फैसला आपके हाथ में, फैसला आपको करना है। क्या आपको एक तरफ वो दौलतमंद इंसान देख रहे हैं दोनों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो। मैं किसी कैंडिडेट का नाम नहीं बता रहा, मुझे पता भी नहीं है अभी कौन कैंडिडेट आएगा दूसरी पार्टी से। एक आ चुका है आपके सामने, पिछले 5 साल आप भुगत चुके हो उसको, एक काम जरूर किया उसने बड़े प्यार से। आपने जब भी दावत में बुलाया हुआ, चाहे भरे हुए दाल गोश में, मगर आ गया। किसी बच्चे की बिस्मिल्लाह भी हुई तो आ गया। और आपने अगर कोई काम बता दिया ना कि हमारे यहाँ छीवर ढक्कन टुकड़ा बड़ा बड़ा घराना, अब उससे ये पूछो कि तेरा घर बनी पार्क में, यहाँ से जाऊँगा 100 रुपये किराए के लगाऊंगा, जाने के 100 रुपये, आने के 200 रुपये, और फिर 4 घंटे वहाँ इंतजार करूँगा, फिर तुम मुझसे वहाँ से पूछोगे कहाँ से आए हो, कौन हो, फला को जानते हो क्या? नहीं जानता। बोला आज टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ, कल आना। काम है पार्षद का, सीवर ढक्कन लगाना, सड़क बनाना, नाली बनाना,
ये एमएलए का काम नहीं है, ये पार्षदों का काम है। नगर निगम से मुझे भली भांति 20 साल 25 साल हो गए ये काम कराते हुए। ये तो पिछले 5 साल से है, मैंने पिछले 25 सालों से यही काम कराए हैं, नाली बनाना, सड़क बनवाना। और ये एमएलए के काम है कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचाना, दावतों में आना और तख्ती लगाकर चला जाना। तख्ती विधायक के नाम से मशहूर है। जहां तख्ती लगी है उसके नीचे खड्डे पड़े, जहां तख्ती लगी है उसके नीचे सीवर के ढकने खुलने पड़े, जहां तख्ती लगी है वहां नालियां टूटी पड़ी हैं, और जहां तख्ती लगी है वहां कचरों को ढेर पड़ा है। काम देखना है तो वार्ड नंबर 86 में देखना जाके। मेरा वार्ड नंबर 86 के अंदर 100 में 100 काम तो मैं भी नहीं कर सकता, पक्की बात है, मगर 100 में 90 काम भी अगर आदमी कर देता है ना तो बहुत दुआओं के काम होते हैं। और ये नलक, सड़क, नाली, बिजली, ये सब नगर निगम के काम है। मुझे बताओ विधायक के काम है, उनमें से एक भी चीज दे दी क्या? कोई स्कूल दे दिया आपने हमें? कोई शादी करके लिए जमीन दे दी आपने हमें? कोई हमें डिस्पेंसरी दे दी? कोई मोहल्ला क्लिनिक दे दी? कोई हमारे कॉलेज के लिए जमीन दे दी? नहीं। उसको तो मालूम है कि ये वो सीधे लोग हैं, वो बिल्कुल सीधे लोग हैं कि इनके कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचा लो, चले जाओ, 5 साल बाद आके फिर कह देना कि मैं तुम्हारे बीच विधायक बनने आया हूँ, टिकट वोट मांगने आया हूँ, और हम इतने सीधे हैं कि वो आता है हम दे देते हैं। वो क्यों नहीं दिया? हमारा अधिकार है, ये चीजें हम मांग रहे हैं। कॉलेज चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए, मेरी हॉल चाहिए, समुदाय केंद्र चाहिए, और हमारे बच्चों के लिए रोजगार चाहिए। कितने बच्चों को रोजगार पे लगाया इन्हें बता दे खड़ा रह। अगर इसमें हिम्मत है तो मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि इसने एक आदमी एक बच्चे को रोजगार पे नहीं लगाया। ना मैं कोई स्कूल दिया, ना मैं कोई कॉलेज दिया, ना मैं डिस्पेंसरी दी। और तो और अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन थे, 50 करोड़ रुपए हम अल्पसंख्यकों के लिए आया था, पूरा बजट लेप्स करा दिया, मगर उसने किसी को दिया नहीं। क्योंकि जब आदमी कोई चीज किसी का अधिकार दे देता है ना तो वो फिर दोबारा उसकी तरफ पलट के नहीं देखता है। मिल गई मेरी मेहनत। उसने कहा बेवकूफ लोग हैं, ऐसे ही बनाते रहो, ये 50,000 अपने से लेप्स करा दो, फिर दोबारा बेवकूफ बना के जीत जाएंगे और फिर ये हमारे पीछे आ जाएंगे। तो आजकल कोई बेवकूफ नहीं है, हर आदमी रोटी खाता है। सबका मान सम्मान करना, सबकी इज्जत करना, मगर वोट देने की बारी आ जाए तो एक ईमानदार आदमी को देना। अगर मैं आपको बेईमान लगूं तो मत देना वोट। मैं काम नहीं करता हूं तो मत देना वोट। मैं कभी बच्चों को पुलिस से नहीं बचाता हूं तो मत देना वोट। मैं अगर कर्फ्यू लगी मैं गोली खाने के लिए आगे जाता हूं तो मत देना वोट। मैं बैठा हूं यहाँ, बच्चों को डराया धमकाया जाता है, मैं देखता हूँ किस में जाने किस बच्चे को कौन उठा के ले जाता है। जब तक उम्र रात जिंदा है, कोई पुलिस वाला बच्चों के ऊपर नाजायज तरीके से अगर ले जाए तो आपकी चूटी और मेरा सर जान दे दूंगा, मगर नाजायज तरीके से इस्तेमाल नहीं होगा। ये दोस्तों, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए एक ही बात कहूंगा कि वोट पे ये उंगली है, इस उंगली को 5 साल में इंसान इस्तेमाल करता है, अपना भविष्य इस्तेमाल करता है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, और उसके बाद अपनी बात खत्म कर दूंगा, कि अगर हम हमारी बच्ची का जब रिश्ता करने किसी के पास जाते हैं तो हम सबसे पहले बच्चे के बारे में क्या देखें? कहीं लूला तो नहीं है, कहीं लंगड़ा तो नहीं है, कहीं काना तो नहीं है, लूला तो नहीं है, लंगड़ा तो नहीं है, कमाता क्या है, कजाता क्या है। सारी बातें देखने के बाद तुम अपनी औलाद का रिश्ता उस लड़के से करते हो जो कमाऊ भूत होता है, जो एक किसी शौक में नहीं होता, और उसके बाद जब तुम रिश्ता करते हो 5 साल में एक दफे सरकार चुनने का मौका आता है। ये तुम्हारे बच्चों का भविष्य है, गलत तरीके से इस्तेमाल मत करो। इस उंगली को बटन दबाने से पहले एक दफे उस परवरदिगार की तरफ देख लेना, और ये देख लेना कि एक गरीब बच्चे की मदद करनी है
क्या इन पैसे वालों को सर पर बिठाना है, ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए खुदा हाफिज, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।